काल नाम का संवत्सर सबसे खतरनाक संवत्सर, ये कहने में जरा सी भी हिचक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में और ज्योतिष शास्त्र के अंदर कुल 60 संवत्सर हैं। पहली बात तो ये है, उन 60 संवत्सरों में से सभी के नाम के अनुसार हमारे ज्योतिष शास्त्र में ये वर्णित है कि उनके अनुसार उनका फल बताया गया है। अब काल एक ऐसा शब्द जिससे सुनने मात्र से ही भय व्याप्त हो जाता है। काल का अर्थ समय भी है, काल का अर्थ मृत्यु भी है, और काल जो संपूर्ण जिस भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, तो ये सब चीजें काल के अंतर्गत आती ही आती हैं। और ये बात वास्तविक है कि काल के नाम से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो परिचित ना हो। अब बात जब आती है कि काल नाम का जो संवत्सर है वो हमारे चैत्र नवरात्रों में यानी इस 2024 में 9 अप्रैल 2024 से प्रारंभ हो चुका है, जिसकी जो अवधि है ये आपकी 29 मार्च 2025 तक रहने वाली है। चलिए मोटी मोटी बात पर हम यहाँ पर जानेंगे। मेष राशि से शुरुआत आज के इस एपिसोड की हम कर रहे हैं, और इस पूरे एपिसोड में क्या मेष राशि वालों को इस काल नाम के संवत्सर में बचाव, क्या उपाय, क्या रेमेडीज, और आप अगर हमारी ये वीडियो नवरात्रि के अंदर देख रहे हैं तो मैं आप सभी को ये सूचना देना चाहता हूं कि बहुत ही शुभ मुहूर्त है, बहुत ही शुभ घड़ी है, शुभ वेला है। इस समय को बिल्कुल मत गवाइए। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत में हमारे यहाँ माँ श्री विद्या त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ में श्री शतचंडी महायज्ञ का आयोजन हो चुका है, प्रारंभ हो चुका है। ऐसे में आपके द्वारा एक दिवसीय पूजा में भी अगर प्रतिभाग हो जाए तो ये आपके लिए कल्याण का कार्य बन सकता है। मित्रों, अब मैं आपको धीरे धीरे सारी जानकारी दूंगा। ये काल नाम का संवत्सर क्यों भय व्याप्त है, इस नाम के संवत्सर में मेष राशि वालों को इस संवत्सर में क्या बड़ी उपलब्धियां मिल सकती हैं, और क्या बड़े रेमेडीज, क्या उपाय, क्या सलाह हमारे आपके तौर पर आपको हम देना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित, आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो। और आज की वीडियो में हम पूर्ण रूप से चर्चा करने वाले हैं हमारे हिंदू नव संवत्सर की, नव वर्ष की, और उसमें घटित होने वाली कुछ ऐसी घटनाओं की, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी की आपके बारे में। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले जानते हैं कि ये जो संवत्सर है इसको थोड़ा भयावह है या फिर इसको डरावना या खतरनाक क्यों कहा जा सकता है, और 100% इस संवत्सर में भय का वातावरण कहीं ना कहीं से व्याप्त जरूर होगा। मेष राशि केवल ये आपके लिए बात नहीं है, आपको तो केवल जानकारी के तौर पर मैं बता रहा हूँ। अभी तो सभी काल चक्र में जितनी 12 राशियां हैं सभी के लिए और पूरे समाज के लिए जानकारी का विषय भी है, और इसको जानना भी चाहिए। देखिए, इस संवत्सर के जो राजा हैं ये है मंगल महाराज। वही दूसरी तरफ इस संवत्सर के जो मंत्री हैं ये हैं शनि महाराज। वैसे भी जैसे हमारे यहाँ लोक अदालत होती है और संसद भवन लगता है, इसी प्रकार एक आकाशीय संसद भी आयोजित होती है। उस आकाशीय संसद में हर वर्ष ये राजा और मंत्री जो है वो चेंज हो जाते हैं। इस वर्ष भी इसी प्रकार से हुआ, और हमारे नव वर्ष में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नए राजा और नए मंत्री नियुक्त हुए हैं, जिसमें राजा जो है मंगल हैं और जो मंत्री हैं वो शनि महाराज हैं। पूर्ण रूप से आप सभी लोग जानते हैं राजा और मंगल, इन मतलब दोनों ग्रहों में आपस में जो तालमेल है वो पूर्ण रूप से कभी भी ज्योतिष शास्त्र के अंदर ठीक नहीं बैठता। दोनों के दोनों ही ग्रह अपने आप में पॉजिटिव स्थिति रखते हैं। यही वो कारण है जिस कारण से इस समय अवधि में सबसे ज्यादा अग्निकांड होंगे, सबसे ज्यादा चोरी डकैती लूटपाट की घटनाएं होंगी। सबसे ज्यादा आप देखोगे कि देश प्रदेश में एक ना एक अर्थव्यवस्था या कहीं ना कहीं पुलिस व्यवस्था या कहीं ना कहीं सामाजिक व्यवस्था जो है वो खराब हो रही है, और उसका जो सीधा सीधा प्रभाव वो आम जनमानस पर, आम जनता पर पड़ रहा है। यही मुख्य कारण है मित्रों कि आप देख रहे हैं कि विदेशों में भी जो राजा है, इस संवत्सर का फल बताया गया है काल नाम संवत्सर का, कि जो दो बड़े देश हैं उन दो बड़े देशों के जो राजा हैं उनका आपस में तालमेल ना सही होने के कारण से आपस में युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाए, और युद्ध की स्थिति उत्पन्न होने के कारण से आसपास के जितने भी देश प्रदेश हैं उनमें कई प्रकार की असुविधाएं क्रिएट हो जाए, इस प्रकार की जो है संभावनाएं बनती है। खतरनाक इसी कारण से भी है मित्र, क्योंकि इसमें क्या है, मंगल का ये पूरी तरह से संवत्सर रहने वाला है, इसके राजा मंगल रहने वाले हैं। तो इसलिए आगजनी, अग्नि से संबंधित घटनाएं, चोरी डकैती लूटपाट, और मन में कहीं ना कहीं क्रोध और द्वेष की भावना उत्पन्न होना। आप लोगों के प्रति देखेंगे, लोग आपके प्रति कहीं ना कहीं द्वेष निकालना, और आप लोगों से चिढ़ना, लोगों के साथ में जो लोग अच्छी उन्नति कर रहे हैं उनसे चिढ़ाहट होकर के, उनसे कहीं ना कहीं जो है दुखी होकर के उनके प्रति कुछ ना कुछ गलत एक्शन लेना, इस प्रकार की घटनाएं जो इस संवत्सर में होने वाली हैं,
इसीलिए इसको सबसे ज्यादा खतरनाक और खराब संवत्सर इस कारण से कह सकते हैं। परंतु वहीं पर मेष राशि वालों, अगर केवल आपकी राशि के ऊपर बात की जाए कि क्या आपकी राशि के लिए ये संवत्सर खराब है, तो मित्रों देखो, ये ऐसी बात नहीं है। ये तो पूरा इसका जो फल है ये लगभग पूरे ही जनमानस को भुगतना है ये वाली चीजें। जैसे कि सब्जियों की पैदावार जो है वो कहीं ना कहीं कम हो जाए, अग्नि का ताप जो है बहुत ज्यादा बढ़ेगा, इस बार जो गर्मी होने वाली है बहुत ज्यादा होने वाली है। अग्नि के बढ़ने से मित्रों में सबसे ज्यादा होता है रोग फैलता है, बीमारियां फैलती हैं, और उसी के कारण से बुखार आदि की समस्याएं भी जो है शरीर के अंदर वो पनप जाती हैं। दूसरी तरफ आप ये देखोगे कि इस संवत्सर के बाद में जो जल वृष्टि है, जो बारिश की जो क्षमता है, वो कहीं ना कहीं हमारे शास्त्रों के अंदर ही प्रमाणित है। इस काल नाम के संवत्सर में वर्षा कम होती है, और वर्षा के कम होने से जो उत्पादक क्षमताएं हैं सब्जियों की या और चीजों की वो कम हो जाती है, और वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रभाव डालती है। वही भूमि स्खलन, भूस्खलन, पहाड़ पे जो है आग लग जाना, जंगलों में आग लग जाना, भीषण गर्मी के कारण से जीव जंतु में तो है त्राही त्राही का माहौल बन जाना, ये संवत्सर का फल होता है। इस कारण से ये संवत्सर, इसको कहीं ना कहीं खराब जो है बोला जाता है, इसका प्रभाव जो है वो नेगेटिव बोला जाता है। दूसरी तरफ अगर बात करें इस नव संवत्सर की कि मेष राशि वालों के लिए क्या यह संवत्सर खराब माना जाएगा, तो मेष राशि वालों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें देखिए मुख्य रूप से दो चीजें मेन रहेगी आप सभी के लिए। जैसा मैंने बताया कि मंगल जो है वो राजा के स्वामी, राजा की पदवी पर रहेंगे, और शनि महाराज रहेंगे मंत्री के पद पर। तो दो चीजें आप मुख्य रूप से समझ लीजिएगा। पहला तो यह है कि इस संवत्सर में, यानी कि आपका 9 अप्रैल से लेकर के 29 मार्च 2025 तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, इस संवत्सर में जो लोग मेहनती हैं, जो लोग पराक्रम से पीछे बिल्कुल भी नहीं हटते हैं, जो लोग निरंतर अपने कार्यों में संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष करने वाले व्यक्तियों के लिए ये साल बहुत अच्छा जो है होने वाला है। फिर आप चाहे किसी भी राशि को, परंतु मेष राशि क्योंकि आपके राशि के स्वामी मंगल है, इसलिए आप पर इस संवत्सर का सर्वाधिक जो है प्रभाव पड़ सकता है। दूसरे तरफ देखें, जो अगर मंत्री गण जो महाराज हैं वह कौन है, शनि महाराज है। तो शनि का जो प्रभाव रहने वाला है, इसका साधारणतः आपको समझना चाहिए कि आपने काम किया, काम करने के बाद में तुरंत फल को अगर आप इच्छा करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा संभावना है कि आपको उसमें नेगेटिविटी ही देखने के लिए मिलेगी। उसमें कहीं ना कहीं आपको एक शोक की भावना देखने के लिए मिलेगी, और कि आप ये सोचोगे मैंने बहुत मेहनत करी, मुझको फल नहीं मिला। परंतु वहीं पर अगर आप धैर्य रखते हैं, आज आपने इन्वेस्ट किया है, आज आपने मेहनत की है, तुरंत फल की इच्छा न करके ऊपर वाले के ऊपर, अपने इष्ट के ऊपर उस फल की इच्छा छोड़ करके तुरंत आपको अगले वाले यानी कि नेक्स्ट काम पर जो है बढ़ जाना है। अगर इस प्रकार की आप भावना अंदर रखते हैं तो निसंदेह आपको इस संवत्सर का बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। अच्छा देखिए, ऐसी बात नहीं है मेष राशि वालों के इस संवत्सर में या इस नए साल में आपके लिए कुछ गुड न्यूज नहीं है, कुछ अच्छी बातें नहीं है। इस संवत्सर में आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी शुभ सूचनाएं आने वाली है, बहुत बड़े बड़े लाभालाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं। उसका कारण है, क्या कारण है, इस वर्ष में देखिए जब ये संवत्सर प्रारंभ होगा तो योगों की बात होती है कि जब कोई चीज शुरू हो रही है उस समय ग्रहों की क्या स्थिति है। तो मेष राशि वाले आप देखिए कि जब इस संवत्सर का शुभारंभ होगा तब आपकी राशि पर कौन रहेंगे, सूर्य नारायण महाराज अपनी उच्च राशि में, और उच्च राशि में भी ऐसी अवस्था में जिसमें पूर्ण उच्च का आपको फल प्रदान कर रहे होंगे। इस संवत्सर की शुरुआत में बृहस्पति महाराज की असीम कृपा आपको मिल रही है। और सबसे बड़ी बात होती है मित्रों कि कोई भी वर्ष की शुरुआत में भाग्य को देखा जाता है, या किसी भी शुरुआत में भाग्य को देखा जाता है, तो 101% इस समय अवधि में भी भाग्य आपका साथ दे रहा है। बृहस्पति भाग्येश होकर के भाग्य भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं और आपकी राशि पर मौजूद हैं। तो ये मैं निसंदेह कह सकता हूं मेष राशि वाले कि अगर आप मेहनत करते हैं, कार्य को सोच समझ करके करते हैं, हर कार्य की चिंता से आप बाहर निकलना चाहते हैं ना, टेंशन से बाहर निकलना चाहते हैं। 2024 की शुरुआत आपने देख ली, 2023 में तो बहुत कुछ जो खराब हुआ है, जिसकी भरपाई आज तक नहीं हो पाई, उसकी चिंता लेकर के आप 2024 में भी कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे होंगे। आपके मन में विचार होगा कि काश 2024 में स्थिति उत्पन्न ना हो, 2024 में तो हमारा बहुत अच्छा चला जाए, ये सोच करके आप कामों को कर रहे हैं। अगर दूसरी साइड अगर व्यक्ति के जीवन में ये चीज आ जाए कि अभी हमने 2024 की शुरुआत करी, अरे ये तो 2023 जैसा ही लग रहा है भैया, कहीं 2023 वाली स्थिति 2024 में उत्पन्न हो जाए, तो देखिए मित्रों ऐसी बात नहीं है। मैंने आपको क्या कहा, पेशेंस रखने की आवश्यकता है। ठीक है, आज आपके 50 रुपए का नुकसान हुआ, आपने मान लिया कि आज मेरे 50 रुपए का नुकसान हो गया, कल को आपको दूसरी जगह से जहाँ 100 रुपए की प्राप्ति होनी है, वहां से अगर आपको 150 रुपए की प्राप्ति हो जाए, तो क्या आपको ये नहीं मानना चाहिए कि 50 रुपए जो आपके लॉस हुए कहीं ना कहीं आपको रिसाइकिल होकर के प्रॉफिट में ऐड होकर के मिल गए।
कुछ इस तरह की स्थिति मित्रों इस 2024 में देखी जा रही है और वास्तविकता में मैंने देखा है। आप खुद कमेंट कर सकते हैं इस बारी कि पहले आपके साथ में हुआ कि लॉस हुआ, लॉस होकर के आपने हालांकि वहां पर ध्यान नहीं दिया, परंतु जहां से आपको आवागमन यानी कि दूसरी जगह से धन आया, पैसा आया या आपकी चिंता कर, तो वहां से वो चीज थोड़ी बढ़ करके आ गई। तो अगर ये बढ़ करके आई है तो जो आपका लॉस हुआ है वो कहीं ना कहीं रिसाइकिल होकर के आपको मिल गया है। और अगर आपके साथ में ऐसा हुआ है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर नहीं भी हुआ, अगर लॉस हुआ तब भी आप कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि ये वास्तविकता में देखा गया है कि मेष राशि अभी गत सूर्य राहु के साथ पीड़ित हुए थे, कुछ ना कुछ परेशानी, नुकसान जॉब को लेकर के, करियर को लेकर के, मानसिक दबाव को लेकर के अवश्य देखा गया है। ठीक है, अब दूसरी साइड पर हम बात करते हैं मेष राशि के लिए क्या क्या अच्छी घटनाएं नव संवत्सर में। तो ये जानिएगा कई शुभ समाचार, एक नहीं कई ज्यादा शुभ समाचार हैं आपके लिए, क्योंकि शनि आपके लिए मंत्री महाराज भी और आपकी राशि के मालिक तो मंगल महाराज हैं ही। शनि महाराज की स्थिति जो है वो लाभ स्थान पर रहने वाली। तो देखिए, अगर मैं एक बात कहूं आपके लिए पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव चीजें हैं, 4-5 चीजें वो ध्यान से सुनिएगा, और कुछ चीजें हैं जो कि जिन पर सावधानी आपको रखनी है, कारण भी आपको बताऊंगा उसका कारण क्या है। सबसे पहले तो यह है कि जीवन के कई शुभ समाचार, जैसे विवाह नहीं हो रहा तो विवाह को लेकर एक शुभ समाचार आपका आ जाए। शादी के अलावा अगर आपका कोई अफेयर या कोई लव रिलेशन चल रहा है, उसमें कुछ अगर आपको अड़चने आ रही है, दिक्कत आ रही है, अचानक से कोई ऐसी आपको सूचना मिल जाए कि भैया ये कार्य तो मेरा सोल्व हो गया। बहुत लंबे समय से आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और ऐसी जॉब जिसमें बहुत पहले आपने एग्जाम दिया हुआ है, अभी तक उसमें वेटिंग और नंबरों के कारण प्रॉब्लम, या कोई केस आपका पुराना चल रहा है जिसमें आप नाम जप रहे हो बस इस काम की के बस इस केस में मेरा ये फाइनल हो जाए, इस केस का जो लाभ है वो मुझको मिल जाए, इस तरह की घटनाओं में अचानक से कोई ऐसी शुभ समाचार, कोई शुभ सूचना मिल जाना कि बस वारे न्यारे हो गए। अगर इसी के अलावा देखें, नए नए स्रोत पैदा होना, नए नए लोगों से मुलाकात होना, जीवन के अंदर नए कनेक्शन से स्थापित होना, ये संवत्सर का फल आपको मैं बता रहा हूं, ये वास्तविकता में आपके जीवन के अंदर होने वाला है। देखिए, हालांकि एक बात वास्तविक समझिएगा, पैसे का अपव्यय इस वर्ष होगा, 101% पैसे का अपव्यय होगा। कई बार तो पैसा बीमारियों में जा सकता है, कई बार पैसा आपका व्यर्थ में भी खर्च हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा पॉजिटिव की माला जपते रहें। देखिए, अगर जीवन के अंदर कोई चीज घटती है, नुकसान होता है, तो वो हमें सिखाने के लिए भी होता है, ताकि आप, हाँ एक बात मैं आपको जरूर कहूंगा, 12th हाउस के अंदर राहु चलने, भैया फ्रॉड से, स्कैम से जरूर बचिए। इस समय ऑनलाइन स्कैम्स की जो साइकिल है ना, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है मेष राशि वालों, तो आपको इन चीजों पर भी ध्यान बना करके चलना पड़ेगा। आर्थिक स्थिति पहले से वास्तविकता में बेहतर होगी अगर आप इस बात को मानेंगे, थोड़ा डीपली समझेंगे, तो इन चीजों का आप मान जाएंगे कि कुछ काम जो आपको पहले प्राप्त नहीं हो पा रहे थे, वो अब आपको इस साल में थोड़े थोड़े प्राप्त होने शुरू हो गए हैं। यहीं से आपकी पॉजिटिविटी की कुछ कुछ शुरुआत हो जाती है। जैसे कि आप बहुत समय से अगर जॉब के लिए प्रयास कर रहे थे, अभी अप्रैल में लगभग 13 अप्रैल को उच्च राशि में सूर्य का महाराज का जो परिवर्तन, जो 13 तारीख में सूर्य उच्च राशि में जो गोचर करेंगे, बड़ा जबरदस्त इसका जो है परिणाम होगा, बहुत जबरदस्त फल होगा। तो ये जो स्थिति रहेगी मित्रों, ये बहुत जबरदस्त रहने वाली है। इसी के अलावा आय के नए नए स्रोत पैदा होना, प्रमोशन के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, तो प्रमोशन के लिए कुछ गतिविधि आपकी सेट हो जाना। वेतन, सैलरी नहीं बढ़ पा रही, सैलरी के लिए बड़े प्रयास कर रहे हैं। बहुत जानता हूं मेष राशि वालों, आपके साथ में ये समस्या चल रही है, तो चिंता मत मानिएगा, हो क्या सकता है अगर शुरुआत नहीं करोगे, प्रयास नहीं करोगे, देखिए कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि देखिए, मंगल आपके राजा हो गए संवत्सर के, मंगल मानता है मेहनत, जो मेहनत करेगा वही फल को मांगेगा, वो उसको फल प्राप्त होगा। दूसरी तरफ ये बात वास्तविक है कि मंत्री शनि के कारण से फल थोड़ा धीमी गति से आपको मिलने के योग बन सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आपको फल की प्राप्ति बिल्कुल नहीं होगी। अब ध्यान जो है रखने योग्य बातें क्या है संवत्सर की, तो मेष राशि, किसी से भी कोई वस्तु आपको दान में, उपहार में बिल्कुल नहीं लेनी है। और इसी के अलावा अगर बात करें तो आप ये नवरात्रों में हमारी वीडियो देखेंगे, पूरे जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं, पूरे जीवन को नई दिशा निर्देश दे सकते हैं। मेष राशि वाले भगवती तारा की उपासना सर्वाधिक आपको लाभ प्रदान कर सकते हैं। अगर आप नवरात्रों में हमारी वीडियो देखते हैं, माँ तारा की उपासना आप जरूर करना शुरू करें। हालांकि अगर आपको पता नहीं है तो यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस है, माँ तारा के मंत्र हैं, माँ तारा की उपासना, माँ तारा के यंत्र के साथ आप कीजिए, अद्भुत आपको फल मिलेगा। वहीं पूजा में आपको लाल रंग के आसन का अवश्य प्रयोग करना है, ये सर्वश्रेष्ठ आपके लिए कल्याणकारी रह सकता है। और एक मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आपके पूरे संवत्सर को वास्तविकता में मानिएगा, हृदय से करेंगे, परिवर्तित करके रख देगा, जीवन के अंदर इतनी खुशहाली प्रदान कर सकता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और ये शुभारंभ, ये शुभ सूचना आपको केवल इस वीडियो में मिल रही है क्योंकि आप हमारे बड़े प्यारे व्यूवर हो,
बहुत आप अपना प्यार और स्नेह देते हो, केवल इसी कारण से हम आपको ऐसी गुप्त विधियां बताते हैं। मेष राशि वाले, ओम ह्रीम उमा देव्यै नमः, ध्यान से सुनिएगा, ओम ह्रीम उमा देव्यै नमः। ये मंत्र आपके लिए सर्वश्रेष्ठ, अगर आप नवरात्रि काल में इसका जप शुरू कर देते हो और केवल पूर्णिमा चतुर्दशी तिथियों पर या प्रतिदिन इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला से 108 बार जप करते हो तो निसंदेह ये संवत्सर आपके लिए गोल्डन हो सकता है, आपकी मनोकामना को पूर्ण करने वाला हो सकता है। और इस नव संवत्सर की शुरुआत अमृत सिद्धि योग से हो रही है, सर्वार्थ सिद्धि योग से हो रही है, साथ ही सस नामक राजयोग से इसकी शुरुआत होने जा रही है। तो यानी ऐसा नहीं है कि ये संवत्सर खराब है। स्टार्टिंग में हमने आपको केवल संवत्सर के फल के बारे में बताया, इसके बाद में आपकी राशि पर पड़ने वाले इंपैक्ट्स के बारे में बताया। तो मेष राशि वाले, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर सकते हैं। हालांकि एक जरूरी सूचना, देखिए जिन लोगों को भगवती तारा की आराधना के बारे में नहीं पता है उन लोगों के लिए एक विशेष सूचना है कि आप घर बैठे माँ तारा का एक सिद्ध यंत्र, क्योंकि नवरात्रि काल में हमारे यहाँ शतचंडी यज्ञ जब आयोजित होता है तो हम कई प्रकार की सामग्रियां उसमें सिद्ध करते हैं। तो अगर आपको घर बैठे माँ तारा का सिद्ध यंत्र प्राप्त करना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और माँ तारा यंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों, आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई हो लाइक करना, शेयर करना। डरने की आवश्यकता नहीं है, केवल कार्य करने की आवश्यकता। उपासना करिएगा, भगवती में अपनी आप श्रद्धा रखिएगा, निश्चित आपका जो है कार्य होगा और आपकी मनोकामना भगवती जरूर सुनेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्वस्थ रहिएगा। ओम श्री विद्या।